friends, today I'm going to share with you what are the switch words and आज आपके सामने मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्विच वर्ड्स होते क्या हैं, उसके बेनिफिट्स कौन क्या होते हैं और स्विच वर्ड्स जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। आप मनी के लिए, हेल्थ के लिए, अपने रिलेशन के लिए कौन से स्विच वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो और कैसे यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। What are switch words? Switch words are powerful words used to connect directly to subconscious mind, giving it direction for drawing the essence of switch words to you. The more switch word is repeated, the more it affects your energy. Switch words क्या होते हैं? वो powerful words हैं जो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। अगर आप कॉन्टिन्यूसली इन स्विच वर्ड्स को चैंट करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। हाउ टू यूज स्विच वर्ड्स इन योर लाइफ? आप अपनी लाइफ में स्विच वर्ड्स को कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए आज हम उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, गेट टू अ पोजीशन इमोशनल स्टेट, स्माइल, डांस, सिंग, listen to upbeat music, doing something that help you feel good before saying switch words may help them work better and faster for you. आप स्विच वर्ड्स को चैन करने से पहले आपको जो अच्छा लगता है, मीन्स आप हंसिए, डांस कीजिए, सिंगिंग कीजिए, और स्विच वर्ड्स को करने से पहले आप अगर ये करते हो तो डेफिनेटली स्विच वर्ड्स क्या करते हैं, आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी और फास्टर देते हैं। Number 2, set your intention for what it is that you want. I want to be calm and comfortable and have a successful meeting with my boss. आपको अटेंशन देनी है, स्विच वर्ड्स को काम रहना है, कंफर्टेबल रहना है और आपको ये सोचना है कि जो मेरी मीटिंग है वो सक्सेसफुल हो जाए। आप कुछ भी सोच सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको मीटिंग के बारे में सोचना। जो आप चाहते हो, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता है, आप उसको क्या करिए, अटेंशन दीजिए। स्विच वर्ड आपके लिए काम ज़रूर करेगा। Number 3, you can write switch words on your body. You can write over an area you are attending to affect, such as tummy, if you want to using the switch words to help flatten it, or the left receiving hand, arm, or really anywhere you choose. You can write them on a label and put them on your body. आप switch words को अपनी बॉडी पे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपनी स्टमक कम करनी है, मीन्स अपना वेट लूज करना है या स्टमक की टमी को फ्लैटन करना है तो आप अपनी टमी पे लिखिए। अगर आपको कोई चीज़ कम करनी है तो आपकी पूरी बॉडी के जो लेफ्ट पार्ट है उसमें आप किसी भी पार्ट पे लिख सकते हो। आप आर्म्स पे लिख सकते हो, आप लेग्स पे लिख सकते हो, जिससे आपकी बॉडी पे अगर आप लिखोगे तो डेफिनेटली स्विच वर्ड्स आपको कह देंगे, हेल्प करेंगे आपको रिजल्ट्स देने में। Number 4, you can write switch words on water vessels. You can use finger or a marker, either will work fine. You can also put the energy of switch words into the water by putting them inside an energy circle, then setting the water on it for minimum 15 seconds. As long as part of water vessel in inside the energy circle, the water will be charged. आप क्या कर सकते हो, अपनी जो वाटर बॉटल्स होती हैं उसके ऊपर आप स्विच वर्ड्स लिखिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और आप बॉटल के अंदर एनर्जी सर्कल भी बना सकते हो, तो डेफिनेटली वो आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा नेगेटिव एनर्जी से। इसलिए आप स्विच वर्ड्स को बॉटल पे भी लिख के उसको कैरी कीजिए, उस पानी को पीजिए और आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको रिजल्ट्स लाने में। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्विच वर्ड्स. Switch words can benefit all aspects of your life, from work and creative projects to relationships and financials.
क्या करते हैं स्विच वर्ड्स, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देते हैं। लाइक वो कोई भी एस्पेक्ट हो आपकी लाइफ का, आपकी क्रिएटिविटी हो, वर्क हो, पैसे की बात हो, हर जगह पे आपको क्या करता है स्विच वर्ड्स, आपको हेल्प देता है, बेनिफिट देता है। नंबर 1, हेल्प्स डील विद पेन। अगर आप पेन में हो, अगर आप स्विच वर्ड्स को चैंट करते हो तो डेफिनेटली आपको क्या करेगा, रिजल्ट देगा, आपको हेल्प करेगा उसको ठीक करने में। नंबर 2, हेल्प्स डील विद लो मूड एंड स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई भी आपका मूड ऑफ रहता है या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो डेफिनेटली आपको क्या करेगा, स्विच वर्ड्स आपको हेल्प करेगा। नंबर 3, इट हेल्प्स यू टू ब्रेक योर नेगेटिव हैबिट्स। अगर आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैबिट्स हैं, आदतें हैं, तो उसको आपकी ब्रेक करने में स्विच वर्ड्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नंबर 5, स्विच वर्ड्स हेल्प्स टू प्रमोट स्लीप एंड पीस ऑफ माइंड। स्विच वर्ड्स आपको अच्छे से नींद आती है अगर आप स्विच वर्ड्स को चैंट करते हो, और आपके माइंड को क्या मिलता है, पीस मिलता है। नंबर 6, हेल्प प्रॉब्लम सॉल्व एंड इंस्पायर क्रिएटिविटी। स्विच वर्ड्स क्या करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं और आपकी क्रिएटिविटी को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। नंबर 7, स्विच वर्ड्स हेल्प्स बूस्ट लीडरशिप क्वालिटीज। स्विच वर्ड्स क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं लीडरशिप क्वालिटीज को बूस्ट करने में, अगर आप स्विच वर्ड्स को अच्छे से चैंट करते हो। नंबर 8, मैनिफेस्ट मनी। आप मनी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो स्विच वर्ड्स को चैंट करने के बाद। 9, यू कैन अट्रैक्ट लव एंड फ्रेंडशिप। आप फ्रेंडशिप और लव को भी क्या कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो स्विच वर्ड्स को चैंट करने के बाद। एंड यू कैन सपोर्ट हीलिंग। आप अपनी किसी भी चीज़ को हील करने के लिए स्विच वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, आपको फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आप किसी भी चीज़ को हील करने के लिए स्विच वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। आई एम गोइंग टू टेल यू स्विच वर्ड्स फॉर कॉमनली यूज्ड, जो डेली यूज़ में आप स्विच वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मनी के लिए, एक्सेट्रा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ऑन, फॉर क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़। आप स्विच वर्ड को चैंट कीजिए ऑन अगर आप न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करना चाहते हो तो। लर्न, टू स्टे लुकिंग एंड फीलिंग गुड। आप स्विच वर्ड लर्न को क्या कीजिए, चैंट कीजिए अगर आप यंग और लुकिंग गुड लगना चाहते हो। मीन्स आप अच्छे लगना चाहते हो और यंग लगना चाहते हो, फील यंग करना चाहते हो, तो आप स्विच वर्ड को चैंट कीजिए लर्न को। फाइट, टू विन अ गेम और कॉन्टेस्ट। आप क्या कर सकते हो, फाइट को चैंट कीजिए अगर आपको कोई गेम को जीतना है तो आप स्विच वर्ड फाइट को क्या कीजिए, चैंट कीजिए। मूव, फॉर एंड इंक्रीज इन एनर्जी। अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए आप स्विच वर्ड चैंट कीजिए मूव। डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको चैंट करते ही रहना चाहिए। केयर, टू रिमेंबर नीडेड इंफॉर्मेशन। आपको जो इंफॉर्मेशन नीडेड है उसको रिमेंबर रखने के लिए आपको केयर वर्ड, स्विच वर्ड को आपको हमेशा क्या करते रहना चाहिए, चैंट करते रहना चाहिए। थैंक्स, टू स्टॉप रिग्रेटिंग द पास्ट। अपने पास्ट को रिग्रेटिंग के लिए, स्टॉप करने के लिए आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, स्विच वर्ड थैंक्स। आपको बार बार थैंक्स को चैंट करना चाहिए। एडजस्ट, टू हैंडल एन अनवांटेड एक्सपीरियंस। अनवांटेड एक्सपीरियंस को हैंडल करने के लिए आपको कौन सा वर्ड, स्विच वर्ड आपको चैंट करते रहना चाहिए, एडजस्ट एडजस्ट एडजस्ट। नाउ, टू टेक एक्शन ऑन एन इम्पल्स। आपको स्विच वर्ड चैंट करते रहना चाहिए नाउ, अपने ही एक्शन को क्या करने के लिए, इम्पल्स को ठीक करने के लिए आपको नाउ चैंट करते रहना चाहिए। डन, टू डेवलप विल पावर। अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए आपको स्विच वर्ड डन
को हमेशा चैंट करते रहना चाहिए। फॉर प्रमोटिंग समथिंग, किसी चीज को प्रमोट करने के लिए आपको स्विच वर्ड फॉर को हमेशा क्या करते रहना चाहिए, चैंट करते रहना चाहिए। टेक टू बिकम अ लीडर, लीडर बनने के लिए आपको स्विच वर्ड को चैंट करते रहना चाहिए, टेक टेक टेक। टू मेंटेन गुड हेल्थ, टू अचीव पीस ऑफ कॉन्साइंस, आपको बी को क्या करते रहना चाहिए, स्विच वर्ड को चैंट करते रहना चाहिए अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और अचीव करने के लिए। पीस ऑफ कॉन्साइन को मीन्स पीस को अचीव करने के लिए और अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए आपको बी स्विच वर्ड्स को क्या करना चाहिए, स्विच वर्ड को बार बार चैंट करना चाहिए, जैसे बी 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 बी। आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द स्विच वर्ड्स फॉर मनी। अब मैं आपके साथ स्विच वर्ड्स कुछ शेयर करने चाहती हूँ जो मनी को आपको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नंबर 1, डिवाइन काउंट, फॉर मनी मिरेकल्स, फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल रिजल्ट्स दैट रीजनेबली वुड सीम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मनी इम्पॉसिबल है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, मिरेकल्स नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप डिवाइन काउंट को, स्विच वर्ड को बार बार क्या करते हो, उसको बार बार रिपीट करते हो, चैंट करते हो, तो डेफिनेटली मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती ही होती है। नंबर 2, together divine count, excellent for a team or a group or a company that wants to accomplish extraordinary financially results together। आप स्विच वर्ड टुगेदर डिवाइन काउंट को कब आपको चैंट करना है, जब आपको टीम में वर्क कर रहे हो या कोई ग्रुप में काम कर रहे हो या अपनी कंपनी का आप क्या चाहते हो कि जो रिजल्ट है ओवरऑल वो क्या है, फाइनेंशियली अच्छा रहे, राइट। Number 3, together divine order count, same as above, but when more order in the situation is called for, as in the company recovering from bankrupt for enhance, or when building a new company। आपको divine टुगेदर डिवाइन ऑर्डर काउंट स्विच वर्ड कब बोलना है, जब आपको आपकी कंपनी बैंकक्रप्ट से आपको बचाना है या आप क्या कर रहे हो, न्यू बिल्डिंग को क्या कर रहे हो, कंपनी में बना रहे हो, तब आपको ये स्विच वर्ड क्या करना है, चैंट करना है। ठीक है, चैंटिंग कैसे करनी है आपको, टुगेदर डिवाइन ऑर्डर काउंट, टुगेदर डिवाइन ऑर्डर काउंट। जितनी ज़्यादा इसको आप चैंट करोगे उतनी ही जल्दी आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। Number 4, divine order count, good for cleaning up financially affairs in orders, cleaning and organizing your office, computer and files, doing bookkeeping और accounting। आपको स्विच वर्ड मनी के लिए कौन सा चैंट करना चाहिए, डिवाइन ऑर्डर काउंट चैंट करना चाहिए। ये अब आपको कब करना चाहिए, जब आपको चाहिए कि आपकी जो ऑर्गेनाइज हो सके, आपका ऑफिस बिल्कुल क्लीनअप हो एंड कंप्यूटर एंड फाइल्स में जो आपने रखा है वो आपको हमेशा मिलता रहे। और दूसरा क्या है कि आप बिजनेस को हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते रहो, तो उस टाइम पे आपको डिवाइन ऑर्डर काउंट स्विच वर्ड को बार बार क्या करना चाहिए, चैंट करना चाहिए। ठीक है। नंबर 5, फाइंड डिवाइन, दैट इज अ फन वन। वॉक अराउंड silently chanting find divine for a day or a year, watch what miraculous good fortunate happens in your life। find divine में क्या है कि आपको हमेशा चैंट करते रहना चाहिए और आप देखोगे 1 ईयर के बाद डेफिनेटली आपको फिनेंशियली या मनी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप उसको क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे। साइलेंटली चैंट करना है आपको, जोर जोर से बोल के ये फाइंड डिवाइन आपको चैंट नहीं करना है, मीन्स आपको मन में ही फाइंड डिवाइन को क्या करते रहना है, चैंट करते रहना है। Number 6, find divine order count, a new experimental composite switch words combining the ideas of good fortune and making money. You can find an advanced long combination of switch words for great finance।
आप स्विच वर्ड कौन सा चैंट कर सकते हो? फाइंड डिवाइन ऑर्डर काउंट। अगर आपको अपने ही बिजनेस में या अपने ही मनी में क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, स्विच वर्ड्स फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, तो आप गुड फॉर्चुनेट देखना चाहते हो कि आपकी कंपनी को अच्छा कुछ मिले इन फ्यूचर में जाके, तो आप ये स्विच वर्ड्स को चैंट कीजिए, तो डेफिनेटली ये आपके लिए क्या करेंगे, वर्क करेंगे। अदर स्विच वर्ड्स फॉर मनी: फाइंड, ऐड, काउंट टुगेदर, find divine, count together, bring divine, count now, golden sunrise, full count, reach, find divine, count, golden sunrise, count together। आप इन स्विच वर्ड्स को यूज़ करके मनी को क्या कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। आप कोई भी स्विच वर्ड्स को बोलिए और मनी को अट्रैक्ट कीजिए अपनी तरफ। और आप इसको बॉटल में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। आप इसको अपनी बॉडी पार्ट में भी लिख के इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप इसको वाटर बॉटल्स में भी लिख के आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो स्विच वर्ड को। आप जितना ज़्यादा चैंट करोगे उतने ही जल्दी आपको क्या मिलेंगे, इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। हाउ टू यूज़ स्विच वर्ड्स फॉर मनी: Number 1, wake up early in the morning and chant any of above switch words 108 times. आपको स्विच वर्ड्स को 108 टाइम्स आपको क्या करना होगा, चैंट करना होगा। Number 2, take a notebook and write down the income you desire and that time period. आपको वो इनकम को लिखना होगा जो आपको क्या चाहिए, उस टाइम में चाहिए। Number 3, remember the income and time period should be practical. हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीन्स आपने क्या किया, आपने सोचा कि मुझे एक हफ्ते में 1.5 लाख रुपया मिल जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको प्रैक्टिकली सोच के उतनी ही इनकम को लिखना चाहिए। Number 4, during bath, visualizing money falling on you from shower, chant the relevant above switch word 108 times along with this feeling. आपको नहाते टाइम हमेशा विजुलाइज करते रहना चाहिए कि मनी ऊपर से शावर की तरह आपकी गिर रही है, और आपको स्विच वर्ड को क्या करते रहना चाहिए, चैंट करते रहना चाहिए कम से कम 108 टाइम्स। Number 5, ignore the current block, just think and feel like whatever you wanted is already there. आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपको जो चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। Number 6, keep a bundle of 500 or 2000 rupees notes for cash in your pocket. Count them twice or thrice a day while counting, feel abundant and chant the switch words. आपको अपने वॉलेट में क्या रखना चाहिए, पैसों को रखना चाहिए। आप 500 भी रख सकते हो, 2000 भी रख सकते हो। आप उसको बार बार निकाल के उसको क्या करते रहिए, दिन में 2-3 बार आपको उसको काउंट करते रहना चाहिए और चैंट करते रहना चाहिए स्विच वर्ड्स को। Number 7, while walking, imagine money from the tree on you. जब आप चल रहे हो तो आपको ये हमेशा इमेजिन करते रहना चाहिए कि जो मनी है आपके ऊपर क्या है, ट्री से गिर रही है, राइट। Number 8, subconscious mind is most active before sleep. Chant the relevant switch words as many times as possible just before you go to bed. बेड से जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको मनी के लिए अट्रैक्ट करने के लिए आपको स्विच वर्ड्स को चैंट करते रहना चाहिए। मीन्स आपको जो सोने से पहले है आपको स्विच वर्ड्स को चैंट करके ये सोना ही सोना है। Now I'm going to discuss with you switch words for health. आपको हेल्थ के लिए कौन कौन से स्विच वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए, लाइक जैसे एसिडिटी हो गई, एलर्जी हो गई, वेट लॉस करने के लिए। तो चलिए देखिए उसके बारे में हम क्या करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। एसिडिटी: रीच, ट्रेस, अराउंड, ऑयल। आपको एसिडिटी के लिए कौन सा स्विच वर्ड को चैंट करना चाहिए, रीच, ट्रेस, अराउंड, ऑयल। आपको बार बार इसको चैंट करते रहना चाहिए। एलर्जीज: चेंज, एडजस्ट, लिमिट, रिलीज, रिस्टोर, बी। एलर्जीज के लिए आपको कौन सा स्विच वर्ड जो आपको चैंट करते रहना चाहिए, चेंज, एडजस्ट, लिमिट, रिलीज,
रिस्टोर बी। आपको ये सारा स्विच वर्ड आपको चैंट करना है, बार बार आपको चैंटिंग करनी है। तो आपकी जो एलर्जी है, स्किन प्रॉब्लम है, कोई भी एलर्जी हो रखी है आपकी बॉडी में, किसी भी बॉडी पार्ट में, तो आपकी एलर्जी वो ठीक होने में आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा स्विच वर्ड। कैंसर, क्रिस्टल, रिस्टोर, अप, लाइट, वार्म, जज, ट्रस्ट, क्लाइम, बी। आपको कैंसर के लिए कौन सा स्विच वर्ड आपको चैंट करना है? क्रिस्टल, रिस्टोर, अप, लाइट, वार्म, जज, ट्रस्ट, क्लाइम, बी। आपको हमेशा ये क्या करते रहना चाहिए, चैंट करते ही रहना चाहिए और आपको डेफिनेटली इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कोल्ड, कफ, थ्रोट प्रॉब्लम्स, क्रिस्टल क्लियर, एडजस्ट इज क्रिस्टल क्लियर। आपको अगर कोल्ड है, कफ है या आपको थ्रोट की कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपको कौन सा स्विच वर्ड चैंट करना चाहिए? क्रिस्टल क्लियर, एडजस्ट इज क्रिस्टल क्लियर। आपको हमेशा ये स्विच वर्ड को चैंट करते रहना चाहिए। जितना आप ज़्यादा चैंट करोगे उतनी ही जल्दी आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कैस्ट्रोल, अलाउ, पावोट, डांस विद जॉय टुगेदर। कैस्ट्रोल के लिए आपको कौन सा स्विच वर्ड को चैंट करते रहना चाहिए? अलाउ, पावोट, डांस विद जॉय टुगेदर। आपको अच्छे रिजल्ट्स के लिए स्विच वर्ड्स को बार बार इसको रेपिटेशन में चैंट करते रहना चाहिए। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको चैंट कैसे करना है। आपको वाटर अपने बॉडी पे भी लिख सकते हो, आप अपने वाटर बॉटल पे भी लिख सकते हो, एंड आपको कैसे चैंट करना है और आपको इसके बेनिफिट्स क्या हैं मैंने सब बता दी है। तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो कीजिए और इन स्विच वर्ड से आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। डेंटल, एंकर गार्ड बी। आपको अगर कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है, टीथ की प्रॉब्लम है, तो आपको कौन सा स्विच वर्ड जो आपको चैंट करना है? एंकल गार्ड बी। आपको बार बार ये स्विच वर्ड्स को चैंट करते रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप इसको चैंट करेंगे, 108 टाइम्स तो आपको करना ही करना है। अगर आप उससे ज़्यादा भी करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। डायबिटीज, डिवाइन, लाइट, जज, क्लाइम, अप, शट। डायबिटीज़ के लिए आपको कौन सा स्विच वर्ड को क्या करना चाहिए, चैंट करना चाहिए? डिवाइन, लाइट, जज, क्लाइम, अप, शट। ये स्विच वर्ड आपको चैंट करना चाहिए 108 टाइम्स तो आपको चैंट करना ही करना है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा कीजिए और स्विच वर्ड्स आपको रिजल्ट ज़रूर देते ही देते हैं। फीवर, एडजस्ट बी इज विद आइस क्यूब। फीवर के लिए आपको कौन सा स्विच वर्ड बोलना है? एडजस्ट बी इज विद आइस क्यूब। आपको ये स्विच वर्ड्स को बार बार बोलते ही रहना है और आपको 108 टाइम्स तो ज़रूर बोलना ही बोलना है। हेडेक, विद वार्म हु एडजस्ट। आपको हेडेक के लिए कौन सा स्विच वर्ड बोलना है? विद वार्म हु एडजस्ट। जितना आप इसको ज़्यादा चैंट करोगे उतने ही जल्दी आपको क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। वेट लॉस, टिनी लाइट कर्व। आपको वेट लॉस करने के लिए कौन सा स्विच वर्ड बोलना है? टिनी लाइट कर्व। और आपको ये 108 टाइम्स तो बोलना ही बोलना है और आपको हमेशा ये चैंट करना चाहिए। और आपको ये आप अपनी टमी के लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हो और इसको क्या कर सकते हो, चैंट कर सकते हो। मैंने आपको बताया है कि आपको चैंट कैसे करना है, वैसा आप चैंट कीजिए तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू यूज द स्विच वर्ड्स फॉर हेल्थ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने जो स्विच वर्ड्स हैं हेल्थ को, उसको कैसे यूज़ करें। नंबर 1, चूज़ द रेलिवेंट स्विच वर्ड। आपको जो प्रॉब्लम है, आपको हेल्थ इश्यूज आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको क्या करना है, स्विच वर्ड को चूज़ करना है। नंबर 2, एज यू वेक अप चैंट द स्विच वर्ड 108 टाइम्स। जब भी आप उठते हो आपको हमेशा क्या करना है, स्विच वर्ड को चैंट करना है 108 बार। राइट।
Number 3, after bath, meditate with light entering from top of your head and then going down and clearing all the parts of your body. Meditate this for 5 minutes and then chant the relevant switch word for 108 times again. आपको नहाने के बाद क्या करना है? मेडिटेट करना है. मेडिटेट करते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है आपको कि आपके जो हेड से या टॉप से आपकी क्या आ रही है, लाइट आपको पड़ रही है जो आपकी पूरी बॉडी को क्या कर रही है, क्लियर कर रही है. और आपको कम से कम ये 5 मिनट तक आपको मेडिटेट करते रहना चाहिए और रेलिवेंट स्विच वर्ड को 108 टाइम्स तक आपको क्या करना चाहिए, चैंट करना चाहिए. रेलिवेंट क्या मतलब, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ का स्विच वर्ड मतलब चैंट करना है. अगर आपको वेट लूज़ करना है तो उसका स्विच वर्ड यूज़ करना है. अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन यूज़ दैट स्विच वर्ड. Right. Number 4, during the focus only think and imagine situation like as your health is already perfect. आपको हमेशा क्या सोचते रहना चाहिए कि ऑलरेडी आपको इमेजिन करना है, थिंक करते रहना चाहिए कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, हेल्दी हो. ठीक है, उससे आप क्या करोगे, स्विच वर्ड्स बार बार जब उसको चैंट करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको स्विच वर्ड्स क्या करेंगे, अच्छा ही रिजल्ट देंगे. लेकिन आपको 108 टाइम चैंट करना ही करना होगा. Number 5, take Xerox of your medicine prescription and tear it every day telling yourself that you don't need this medicine anymore. आपको क्या करना है, अपनी जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर रखी है डॉक्टर ने, आपको उसका ज़ेरोक्स लेना है और उसको रोज़ फाड़ देना है और आपको ये बोलना है कि मुझे इस मेडिसिन की अब कोई ज़रूरत नहीं है और मैं ये मेडिसिन एनीमोर नहीं खाने वाला. राइट. Number 6, put a photo of yourself when you were completely healthy and write the relevant switch word on opposite side of photo and chant it 108 time. जब आप completely healthy हो जाओगे, ठीक है, आपने जिसके लिए एक स्विच वर्ड्स आपने जो चैंट किया था उसके बाद अगर आपको लगता है कि रेलिवेंट स्विच वर्ड आपको क्या करना चाहिए, अपनी पिक के पीछे लिख देना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज़ ही कम करनी है तो डेफिनेटली आप स्विच वर्ड को चैंट कीजिए. अगर आपको लगता है कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ गई है तो एक फ़ोटो लीजिए और उसके पीछे अपना ये रेलिवेंट एग्जांपल डायबिटीज़ वाला स्विच वर्ड पीछे लिखिए और उसको चैंट करिए 108 टाइम्स. Number 7, see the photo as many times as possible. Imagine you are completely fine. अपनी ही फोटो को आपको बार बार देखना है, ऑपोजिट साइड पे देखना है, स्विच वर्ड को चैंट करना है 108 टाइम्स और अपनी ही फोटो को बार बार देखते रहना है और इमेजिन करना है कि आप completely क्या हो, पूरी तरीके से फाइन, मतलब पूरी तरीके से आप ठीक हो चुके हो. राइट. Number 8, before sleep visualizing your health, sleep and chant the relevant switch words 108 times. मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि सोने से पहले जब आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए, स्विच वर्ड्स को जो रिलेवेंट है, जो जिसके लिए आप चैंट कर रहे हो उससे क्या करना चाहिए, आपको चैंट करना चाहिए 108 टाइम सोने से पहले. अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपका कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, लाइक आपको कोई भी हेल्थ की बार आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो अगर आप इन स्विच वर्ड्स को क्या करोगे, चैंट करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. व्हाट आर स्विच वर्ड्स? आपको मेरे स्विच वर्ड्स मैंने आपको बताया है कि स्विच वर्ड्स होते क्या हैं और आप स्विच वर्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके बेनिफिट्स कैसे होते हैं. मैंने आपको एक जनरली भी स्विच वर्ड्स बताए हैं लाइक नाउ, बी, ठीक है, आप उनको कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बताया है और मैंने आपको स्विच वर्ड्स बताए हैं आप मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो और अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा बना सकते हो. अगर आप इन स्विच वर्ड्स को जैसे मैंने बताया है वैसे आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. लेकिन आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10 दिन चैंट कर लिया और आप 10 दिन के बाद मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरे को तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, तो इट विल टेक टाइम. ऐसा नहीं है कि कोई मिरेकल हो जाएगा, लेकिन आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. आपको पेशेंस रखनी ही रखनी होगी.
ठीक है, जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखोगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको ये हमेशा सोचते रहना है, इमेजिन करते रहना है कि आप ठीक हो रहे हो, आप हील हो रहे हो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, समथिंग विल बी नॉट यूज्ड। आपको हमेशा विल बी फ्यूचर में कभी यूज़ नहीं करना, आपको हमेशा हर चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, प्रेजेंट में यूज़ करनी है। लाइक आई विल नॉट से दैट आई विल बी हैप्पी, ठीक है, मैं क्या बोलूँगी, आई एम हैप्पी, ठीक है। अगर आपको हीलिंग के लिए चाहिए कि मेरा वेट लॉस हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, मेरा वेट लॉस हो चुका है या हो गया है, आप ये नहीं बोलोगे हो जाएगा, नहीं तो वो फ्यूचर में ही रह जाएगा। हमेशा आपको प्रेजेंट में बात करनी है या पास्ट में बात करनी है। आपको कभी भी फ्यूचर सेंटेंस में आपको हीलिंग या स्विच वर्ड्स को नहीं बोलना है, अदरवाइज आपका जो स्विच वर्ड है वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।